यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं व अन्य लोगों को गर्मी से राहत पाने के लिए जो स्नान करने के लिए यमुना नदी में जाते हैं, उन सभी के लिए एक खास विशेष बातचीत की गई है, जिसके बारे में आप सभी सुने और आगे की राय आप लोगों के हाथ में है। आपको अपना जीवन चाहिए या फिर अपनी मृत्यु? यमुना नदी में नहाने जाने से पहले डिसाइड कर लें करना क्या है। आजकल देखने को मिल रहा है कि गर्मी होने के कारण लोग बच्चे जो है यमुना नदी की तरफ नहाने जाते हैं, जिससे उनको गहरे पानी का कोई एहसास नहीं होता भाई कि कहाँ पे कितना है। देखो, यमुना नदी हमारे यहाँ एक अपना एक तीर्थ भी है, यमुना नदी। और इस तीर्थ की तरह से अगर इसको माना जाए तो तीर्थ है, वरना कोई भी चीज है वो घातक भी सिद्ध हो सकती है। अब हमने कई बार देखा, पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष भी, हर वर्ष हम देखते आ रहे हैं कि इस यमुना नदी में कई युवा जो है दोपहर के समय जाते हैं और वहाँ उसके खतरे का एहसास नहीं होता, और उसमें जाके जो है ना कई युवा ऐसे हैं कि उनके कई घरों के चिराग इसमें बुझ गए। और इस बारे में युवाओं को चाहिए कि वो खुद सावधानी रखें। कई ऐसे स्थान पर जाकर नहाना जहाँ पर हर वक्त खतरा रहता है, और कई बच्चों में अब लगभग 90% 100% बच्चे ऐसे हैं कि उन पर तैरना नहीं आता, और वे भी जाकर उसमें हादसे का शिकार हो जाते हैं। और बाद में पता लगता है कि भाई अब की बार 4 डूब गए, अब की बार 5 डूब गए, अब की बार 6 डूब गए। और जबकि ज़्यादातर युवा वर्ग ऐसा है कि वो घर से बिना बताए बाइक लेकर और वहाँ पर यमुना नदी में नहाने चलते हैं, गर्मी के मौसम में खासकर। जाना नहीं चाहिए, ये बहुत ही सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। वहाँ पर कई बार देखे हैं कि जो ठोकरें लगाई जाती हैं उनमें तार होते हैं तो वह तार जो है खिंड मिंड होकर नीचे चले जाते हैं। कई बार यमुना में कई इस प्रकार के गड्ढे भी हैं कि उसमें एक बार पैर फिसलने के बाद काफ़ी नीचे चला जाता है और पता नहीं लगता। और ज़्यादातर इसमें 10 साल से 14, 15, 16 साल तक के बच्चों के साथ ज़्यादातर हादसे बनते हैं, और उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि भाई पानी कहाँ कितना क्या है। तो हमारा प्रशासन से तो अनुरोध ये है कि यमुना नदी एक धार्मिक स्थान है, और इस पे जो है ना कई जगह पे जहाँ लोगों की श्रद्धा है और वो स्नान के लिए जाते हैं, जैसे यह सनौली यमुना ब्रिज है, वहाँ पर घाट के निर्माण किए जाएं, और उसमें कोई ना कोई, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर संकड़ों की व्यवस्था है, उसको पकड़ कर नहाया जा सके। इस तरह की सुविधा यहाँ अपनी यमुना नदी में भी दी जानी चाहिए। जहाँ पर भी लोगों की श्रद्धा है, जहाँ पर 1000, 2000, 4000 की संख्या में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर दोनों तरफ की सरकारों द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा और उधर से यूपी सरकार द्वारा, दोनों तरफ घाट के निर्माण हो, चाहे छोटे दर्जे के हों, और जिसमें पकड़ने के लिए कोई बेल संकड़ कोई ऐसी व्यवस्था हो, ताकि वहाँ पर सावधानी पूर्वक स्नान भी किया जा सके। और बहुत सारी हमारी माताएं बहनें और बुजुर्ग बहुत दूर दूर से यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए तो घाट का निर्माण होगा। और जब वो घाट का निर्माण होगा तो मेरे हिसाब से जो ये हमारे यहाँ से युवा वर्ग के बच्चे हैं जो दोपहर में स्नान करने के लिए यमुना नदी में जाएं, तो शायद वे इस तरह के हादसों का शिकार भी नहीं होंगे। तो हमारी सरकार से, दोनों तरफ की सरकारों से ये विनम्र निवेदन है कि इस तरह से यमुना के दोनों तरफ चाहे छोटे घाट बनाए जाएं और स्नान के लिए व्यवस्था बनाई जावे, ताकि ये जो यहाँ का युवा वर्ग है, हर वर्ष 2-4 की संख्या में युवा वर्ग हादसे का शिकार हो जाता है यमुना नदी में, और सभी कई घरों के तो बिल्कुल चिराग बुझ जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था ना रहे, तो हमारा यही नम्र निवेदन है। शर्मा जी, इसमें क्या जैसे गांव में कोई गोताखोर वगैरह हो, सरकार की तरफ से नियुक्त हो, तो उस हादसे से बचाया जा सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन के पास गोताखोर भी है, लेकिन उसे हर गांव में गोताखोर बनाना या नियुक्त करना ऐसा तो संभव अभी सरकार अपने हिसाब से करेगी उस व्यवस्था को, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हमारी मांग है कि सरकार से कि दोनों तरफ अगर घाट का निर्माण होगा तो लगभग 80% हादसों पर नियंत्रण हो सकता है।
मेरा कहने का मतलब है जो नौजवान युवा हैं अगर सरकार की तरफ से गोताखोर हैं उनमें से कोई तरह की सिखाए गोताखोरी सिखाए तो क्या युवा नहीं सीख सकते? तो ये तो ट्रेनिंग हो सकती है सरकार, और इस प्रकार की ट्रेनिंग जैसे अपने व्यायामशालाएं बनाई हैं या खेलों के लिए स्थान बना रहे हैं, नर्सरी बना रही हैं, खेल नर्सरी बनाई गई है सरकार के द्वारा, तो उसमें कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा पीरियड कोई मतलब जोड़ा जा सकता है कि जिसमें तैराकी भी सिखाई जा सके। हर गांव में ऐसे 1 2 4 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है ये यमुनानगर से दिल्ली तक का ये यमुना तटीय क्षेत्र है, और इन गांवों में ऐसी सुविधा होना जरूरी चाहिए। 12 बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है जी।